हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। आप बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने जीवन में। माँ महालक्ष्मी की कृपा आप लोग के जीवन में सदा बनी रहे, ऐसा मैं प्रे करती हूँ डिवाइन से, एंजल से। तो चलिए देखते हैं आपके इर्द गिर्द कैसी एनर्जी है, या क्या एनर्जी रहने वाली है जिसका शायद आपको पता ना हो। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम कि ऐसा क्या है आपके आसपास जो शायद आपको ना पता हो। तो देख हम एंजल से और डिवाइन से पूछेंगे। उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। जो आज के डाउनलोड्स हैं ना, वो इस प्रकार से हैं। षड्यंत्रकारी जो शत्रु हैं ना आपके जीवन में, उन्हें ना घड़ी की जो टिक टिक की आवाज़ आती है ना, उससे भी वो कंपायमान हो रहे हैं, कांप रहे हैं, डर लग रहा है। क्यों लग रहा है, देखते हैं। शत्रुओं को घड़ी की आवाज़ क्यों डरा रही है, क्यों उनको रात में, क्योंकि बहुत सन्नाटा हो जाता है ना, तो सन्नाटे में जो घड़ी की आवाज़ है ना टिक टिक की, वो बहुत स्पष्ट सुनाई देती है। तो हम देखेंगे कि ये चीज़ें उन्हें क्यों कंपायमान कर रही है, क्यों डरा रही हैं, क्यों एक दहशत में वो बने हुए हैं। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के बारे में बताना चाहते हैं तो उनके बारे में बताइए। व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में बताना चाहते हैं तो उनके बारे में बताइए। क्या चल रहा है। तो जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ बताइए, स्पष्ट बताइए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ बताइए हनुमान जी कि क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। शत्रुओं के द्वारा ऐसा क्या है, क्या किया शत्रुओं ने जो उन्हें ना बहुत डर लग रहा है। घड़ी की सुई भी उन्हें डरा रही है, घड़ी की टिक टिक भी उन्हें डरा रही है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए फिर और हम देखते हैं। ओ डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, ओके, और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये है द हाई प्रिस्टेस, ओके। प्लीज़ बताइए डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए। जय हो हनुमान बाबा जी, गाइड कीजिए। और यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक कार्ड और लेंगे। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। एक कार्ड और दे दीजिए। चलिए, ये वाला पहले गिरा था और बॉटम में इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, 11 की एनर्जी। तो आप कुछ, अगर आप कुछ यहाँ पे अपनी विश मांगना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 11 लिख करके कोई भी विश अपनी बोल दीजिए यूनिवर्स में, ताकि डायरेक्ट जाए, ठीक है, और आपकी विश पूरी हो। मैं यही चाहती हूँ। तो चलिए इसको यहाँ पे रखते हैं। आपको दिख रहे होंगे कार्ड। तो घड़ी की टिक टिक जो आपके शत्रुओं को है ना पूरी तरह से कंपायमान क्यों कर रही है, उसको हम देखेंगे। 2 कार्ड्स हम यहाँ से भी लेंगे ताकि और क्लियरिटी आ सके। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ 2 कार्ड दे दीजिए। ओ डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ 2 कार्ड दीजिए, प्लीज़।
घड़ी के जो षड्यंत्रकारी शत्रु है ना, देखिए जो षड्यंत्र करते हैं ना, वो हर एक चीज़ की टाइमिंग देख के ही करते हैं कि इस समय पे हमें यह करना है, प्लान करके, प्लॉट करके। तो अभी वो सारी चीज़ें ना उनको रिकॉल हो रही हैं। घड़ी की टिक टिक भी कंपायमान कर रही हैं आपके शत्रुओं को, बहुत डरे हुए हैं सब के सब। देखते हैं क्या है। तो इसमें से हमें 2 कार्ड दीजिए। नाइट, ओह माय गॉड, मुझे पता ही था ये आएगा। नाइट है तो रात के समय ही डर लग रहा है। यहाँ पे है पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इन लोगों का ना प्लान था, क्या प्लान था? घड़ी देख देख के बहुत प्लानिंग की आपके खिलाफ, और अब वही घड़ी इन्हें, वही उसी घड़ी की टिक टिक ना इन्हें पूरी तरीके से डराने पे तुली हुई है। तो यहाँ पे देखिए नाइट, और रात के ही समय इन्हें क्यों डर लग रहा है? रात के समय बड़ी प्लानिंग की इन्होंने, बड़ी प्लॉटिंग की। यहाँ पे देखिए मुझे एक नहीं, कम से कम 3 से यहाँ पे 3 लोग मुझे दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ भी 3 है, फिर यहाँ भी 3 है। तो 3 लोग कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने रातों में जाग जाग के घड़ी देख के, अच्छा इतना बज रहा है तो अब ये करना है। तो इस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग आपके जीवन में की है। और उसी जिस घड़ी को देख के इन्होंने बहुत भयंकर बड़ा खौफनाक प्लान आपके लिए बनाया था। ये अभी हम आगे देखेंगे कि क्या खौफनाक प्लान इन्होंने बनाया था आपके लिए, और ये कब बनाया था। ये कोई फुल मून या न्यू मून में ऐसा कोई प्लान बनाया था इन्होंने, है ना। और प्लान बनाने के बाद देख रहे थे कि अब होता क्या है। आप देख रहे हैं सारे क्रोज ना एक साथ नीचे की तरफ देख रहे हैं, आप देख सकते होंगे। तो इन्होंने ऐसे समय पे रात के समय जाग के कुछ ऐसा प्लान आपके लिए किया था। अब ब्लैक मैजिक का प्लान नहीं है यहाँ पे, ये रात के समय जब चांदनी रात रही होगी उस समय, या हो सकता है फुल मून न्यू मून रहा हो, जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब आपके लिए यहाँ पे बहुत भयानक प्लान कुछ इन्होंने बनाया था। ये षड्यंत्रकारी शत्रुओं का, ये रातें, ये घड़ी की टिक टिक, जो घड़ी की सुइयां देख देख के इन्होंने बनाई थी प्लानिंग, अभी वही सुइयां इन्हें बहुत बुरी तरीके से डरा रही हैं, है ना। क्यों डरा रही हैं? उन्हीं उसी घड़ी को देख के जो कुछ भी इन्होंने प्लान किया था, हो सकता है ना यहाँ पे कुछ बहुत ही भयानक प्लान आपके लिए रचा गया था। आपके ना अगर आप शादीशुदा हैं, आप यहाँ पे मैरिड हैं, या फिर आप लवर हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो इन शत्रुओं ने ना आप दोनों में से किसी एक को हमेशा के लिए अलग करने की प्लान किया था, जो भी हैं ये लोग। अब ये आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, आपके पार्टनर के फैमिली वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये शत्रु आप दोनों को अलग करने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। ये रात के समय प्लानिंग की गई, घड़ी देख के प्लानिंग की गई, लेकिन ये प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई यहाँ पे ये प्लानिंग सक्सेसफुल? कि यहाँ पे उसी समय आपके पास या आपके घर में किसी की एंट्री हुई। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पे ना बहुत भयंकर कोई प्लान किया गया था, लेकिन किसी का आना आपके घर पे हुआ, या फिर कोई ऐसी इम्पोर्टेंट काम हुआ कि उस समय इनके जो प्लानिंग था ना वो फेल हो गया। बहुत बुरी, यहाँ पे देखिए सोर्ड साथ में उठी है, कुछ बहुत ही भयंकर प्लानिंग थी। मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती फ्रेंड्स, आप समझ जाना। आप दोनों में से किसी एक को हमेशा के लिए ख़त्म, ऐसी प्लानिंग यहाँ पे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी। तो इनके नज़र में तो वो इवेंट पूरा हो ही चुका था, है ना। लेकिन मारने वाले से ना बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, मैं तो यही बोलूँगी। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने तो पूरी तैयारी की थी आपके जीवन में, बहुत इन्होंने ना बड़ी तैयारी की थी। बहुत समय से इनको वेट था इस एक मौके का
कि कब ये मौका है, इन्होंने बहुत वेट किया, बहुत इंतज़ार किया था इस मौके का। अगर ये मौका इनका सफल हो जाता ना तो इनका बहुत बड़ा यहाँ पे फ़ायदा था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। किसी के द्वारा डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया, या फिर कोई उसी समय पे किसी की एंट्री आपके घर में हुई, या जहाँ भी आपके लिए प्लानिंग ये रचा गया था वहाँ पे किसी इंसान के आने के वजह से ये उसी ऐन मौके पे किसी की एंट्री हुई है। किसी काम को लेके किसी ने एंट्री मारी है, इनका प्लान वहाँ पे फेल हो गया है पूरी तरीके से, जिसका इंतज़ार इन्हें वर्षों से था। और देख लीजिए आप, ये अगर आप लवर्स हैं या मैरिड कपल हैं तो आप दोनों को अलग करने का बहुत भयंकर प्लान था। क्यों प्लान था? क्यों? जब आप नहीं रहते ना तो ये आपके पैसे पे ऐश कर सकते थे, आपकी मनी, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपका जो भी एसेट उस घर में आपके हक का था ना, ये मैंने पहले ही बताया आपको कि कोई 3 लोग हैं, ये सारे के सारे उसमें मिल बांट के हिस्सा खाते, ठीक है? अपने आप के हिस्से का इन्हें मिलता। लेकिन किसी न किसी, देखिए मैं आपको बताऊं, कोई ना कोई इंसान की एंट्री एन मौके पे हुई है। आपका अगर ये सब घर में इन्होंने कुछ प्लानिंग की थी तो कुछ ऐसा इवेंट ज़रूर हुआ है जहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थिति ज़रूर बनी है, किसी इंसान के द्वारा पूरी तरीके से इनका प्लान फेल हो गया है। और प्लान फेल होने के बाद ना इनके ना ये इंतज़ार जो है इन्होंने बहुत लंबे समय से किया, उस पर पानी फिर गया है पूरी तरीके से। और जो इनके मंसूबे थे, जो इन्होंने मंसूबे बना के रखे थे कि इनका सब कुछ होगा, बहुत खुश थे यहाँ पे ये लोग कि इनका, आपका सब कुछ इनका हो जाएगा, बस थोड़ी ही देर में सब कुछ ख़त्म। बड़ा ही खतरनाक प्लान था, आप समझ सकते हैं। जिनके जीवन में ये घट रहा होगा उन्हें पता होगा। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगी, ये प्लान फेल हुआ है और ये काफ़ी दुखी हो गए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत एक एक क्षण घड़ी का देख देख के इन्होंने प्लान प्लॉट किया था, लेकिन अब लग रहा है इनके सिर पे पहाड़ जैसी परिस्थिति टूट पड़ी है क्योंकि इनका प्लान हो गया फेल। अब ये हो सकता है प्लान ए फेल हुआ तो अब ये प्लान बी करें, तो यहाँ आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो लोग हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो ना आपके जान के दुश्मन हैं। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, यहाँ आपको बहुत 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 सतर्क रहना है और आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। यहाँ पे देखिए द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो आप एक हाई प्रिस्टेस हो सकते हैं, आपको इंट्यूशन आती है, लेकिन आप इस हद तक उस इंट्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपके साथ कोई ऐसा भी कर सकता है। लेकिन हाँ जी, अगर आप रीडिंग देख रहे हैं ना तो आपको बहुत सतर्क रहना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर किसी पे शक करें, लेकिन सतर्कता हमेशा इंसान को बचाती ही है। अगर इंसान अलर्ट रहता है ना तो वो हमेशा प्रॉब्लम से, किसी साजिश से बच ही जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे छुपाई जा रही हैं। आपको ऑब्वियस सी बात है, कोई षड्यंत्र अगर है तो छुपाया जाएगा ही, वो आपके सामने रिवील तो किया नहीं जाएगा। लेकिन कौन रिवील कर रहा है आपके सामने? आपकी इंट्यूशन रिवील कर रही है। और आप अपने इंट्यूशन तो आ रही है, आपको पता भी चल रहा है, लेकिन आप ये चीज़ नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि आपको जान का दुश्मन कोई बन सकता है, क्योंकि इनका असली फेस आप नहीं जानते। ये जो भी हैं, देखिए मनी का ऐसा मैटर है ना, आपके लाइफ में मनी प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा मैटर है कि जहां आपको रास्ते से हटाने के बाद इस सब चीज़ों पे इनका राज होगा। अच्छा, कोई ना कोई आपको ना यहाँ पे कोई ना कोई आपका वफादार या आपको बहुत मानने वाला आपके फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड सर्कल में या जहाँ भी आप हैं, जिससे भी आपकी अच्छी खासी बनती है ना, वो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, आपको सतर्क रहने के लिए कह भी रहे हैं कि इन लोग से थोड़ा सावधान रहो या ये लोग सही नहीं है। कुछ तो आपको बाहर से भी बताया जा रहा और आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही है। तो तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। सतर्क रहने में क्या जाता है ना, यहाँ पे आप
का ओहदा, आपकी कुर्सी, आपका एक पद, जो भी इस फैमिली में या इस रिलेशनशिप में जो आपकी एक जगह है ना, इस जगह को लेने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कुछ बच्चों का भी देख रहा है। बेबीज़ अगर छोटे हैं या बड़े हैं आपके, कोई भी हैं, आजकल बेबीज़ की एनर्जी बहुत आ रही है, बच्चों की। तो आपको अपने बच्चों की भी रक्षा करनी है, उनकी सुरक्षा करनी है। हर किसी के साथ अपने बच्चों को नहीं भेज देना है। कोई बोलता है कि मैं ले जा रहा हूँ या मैं ले जा रही हूँ, अभी मैं वापस ले आऊँगी, या घुमा के लिए या टहला के, आपको नहीं भेजना है। बहुत 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 सतर्क रहना है। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो दो तरह से यहाँ पे आपको हानि पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। एक तो आप स्वयं, और एक आपका कोई बच्चा भी हो सकता है। दो बच्चे हो सकते हैं, एक बच्चे हो सकते हैं। हर किसी के साथ बच्चों को कहीं भेजना नहीं है। जहाँ भी जाना है खुद लेके जाना है, ठीक है। तो देखिए कार्ड्स में यही सारी चीज़ें आती हैं ना, गाइडेंस आती हैं बहुत निकल के। तो आप सतर्क रहेंगे ना तो आपको कोई छू भी नहीं सकता। खासकर आपको सतर्क रात के समय रहना है, नाइट के समय। तो इन्होंने देखिए अब ये उल्टे लटक गए हैं। इन्होंने जो आपके लिए बनाया था प्लान प्लॉट ना, वो पूरा ना होने के कारण यहाँ पे भी मैंने बताया काफ़ी दुखी हो चुके हैं। हो सकता है अब ये और तेज़ी से कुछ प्लान करें, वहाँ आपको बहुत सतर्क रहना है। ये उल्टे लटक गए हैं क्योंकि उसी घड़ी को देख देख के जो आपको बहुत एक बुरा सिचुएशन क्रिएट करने की इन्होंने कोशिश की ना, वो कोशिश नाकामयाब हो गई। शुक्र मनाएं ईश्वर का, डिवाइन का, जिन्हें भी आप मानते हैं। उसी ऐन वक्त पे किसी न किसी के आपके घर में, आप देखिएगा रात के समय कुछ दिन पहले किसकी एंट्री हुई है आपके घर में। तो ये आपके लिए कुछ प्लान कर रहे थे, उसी ऐन वक्त पे कोई ना कोई आपके घर में आया है, जिस कारण से इनका प्लान फेल हो गया। प्लान ए जो है फेल हो चुका है। अब हो सकता है ये प्लान बी की भी तैयारी कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी एग्रेशन की मुझे एनर्जी आ रही। इनका प्लान फेल हुआ है ना, अब ये काफ़ी एग्रेशन में आ गए हैं। इन्होंने तलवारें उठा ली है, पूरी तरीके से लड़ाई झगड़े के मोड में आ गए। क्योंकि अब ना ये रात को ना, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने आपके लिए की थी, अभी रातों में ना ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। या तो फ़ोन के थ्रू ये लड़ रहे हैं एक दूसरे से, बदतमीजियाँ कर रहे हैं, क्योंकि सबने बड़ी मेहनत की थी। यहाँ पे मुझे एक कपल नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों, कि कोई कपल है जिन्होंने मिलके आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। वो प्लानिंग प्लॉटिंग फेल होने के कारण इन्हें बहुत अंदर से एक एग्रेशन आ रहा है। तो अभी दूसरे को तो बता नहीं सकते, तो ये दोनों आपस में लड़ रहे। हो सकता है फ़ोन से इनकी लड़ाई हो रही है, हो सकता है कहीं बाहर जाके ये लड़ रहे हो, आपके सामने नहीं हो रही, लेकिन एक दूसरे पे खार खाए बैठे हैं, क्योंकि प्लान ए फेल हो चुका है। इनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। तो अभी आपको बहुत सतर्क रहना है। तो चलिए हम थोड़े से एंजल से मैसेजेस लेते हैं। ये जाग जाग के अपनी रातें काट रहे हैं, क्योंकि जिस घड़ी को देख के ना आपके लिए प्लान इन्होंने किया था, वही घड़ी अब इनको डरा रही है। ये जो षड्यंत्रकारी शत्रु है ना, घड़ी की एक भी टिक टिक इन्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्लान तो फेल हो गया, अब इन्हें लग रहा है कि भाई कौन रक्षा कर रहा है आपकी, कौन सुरक्षा कर रहा है, ये व्यक्ति कैसे आ गया इस समय हमारे घर पे। तो कहीं इनके ऊपर तो नहीं कोई आफत आ जाएगी, है ना। तो जो इंसान गलत करता है तो वो वैसे भी डरा रहता है। तो अभी रात के सन्नाटे में ना, जब घड़ी टिक टिक बोल रही है, तो उन्हें वही याद आ रहा है कि जो घड़ी देख देख के इन्होंने इतने बजे ये करना, इतने बजे ये करना प्लान किया था ना। तो क्या हो रहा है, ये कंपायमान हो रहे। रात के 12 बजे 1 बजे ना, इनको डर के मारे नींद नहीं आ रही है। तो चलिए थोड़े से हम एंजल से देखते हैं कि एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। क्या बताना चाहते हैं आप, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। और मेरे व्यूअर्स की अगर किसी के भी जीवन में ऐसी सिचुएशन है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उसके जीवन में आप सुरक्षा ज़रूर प्रदान कीजिए। लुक फॉर ए साइन। तो यहाँ भी एंजल्स आपको बोल रहे हैं, आपको साइन देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रही है। आपके ना आसपास नेचर में, या फिर आसपास आप कहीं भी बैठते होंगे, तो आपको ना यूनिवर्स एक साइन दे रही है।
तो आपको उस साइन को देखने की, पहचानने की ज़रूरत है कि क्या घटने वाला है आपके जीवन में या क्या घट रहा है, ठीक है। तब ना जब आप इस साइन को समझ पाएंगे ना, तब आप अपने इंट्यूशन पावर से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, मेरी इंट्यूशन भी यही कह रही है। तो आपको काफ़ी यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। तो उनके साइन को, उनके सिम्टम्स को, जो भी वो देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं से आपके सामने ही नज़र आएगा और उसे आप समझने की कोशिश करें कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तब आपको समझ में आएगा कि आपकी इंट्यूशन भी यही गाइड कर रही है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आपको ना एंजल्स जो है, मेडिटेशन में जब आप मेडिटेशन करने बैठते होंगे या जब भी आप ईश्वर 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप ईश्वर के सामने देते हैं, उनके लिए आराधना के लिए खड़े होते हैं, तो वहाँ पे आपको उस समय भी आपको कोई इंट्यूशन आ सकती है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। आपको कुछ डाउनलोड्स आ सकते हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। डोंट स्टॉप। तो आप अपनी इंट्यूशन को ना स्टॉप करने की कोशिश मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, स्टॉप मत कीजिए, ठीक है। आती है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए एंजल्स और डिवाइन का ना ये सारी चीज़ें देने का एक अलग ही तरीका होता है। आस्क फॉर योर एंजल्स। अगर आपको कुछ जानना है तो आप शांति से कहीं बैठें, अपने आराध्य को याद कीजिए, उसके बाद आप उनसे अपने क्वेश्चन का आंसर पूछिए, तो आपको अपने ही अंदर आंसर मिलेगा, या फिर कोई इंट्यूशन आएगी आपको, या कुछ डाउनलोड आपको होगा जिससे आप जान पाएंगे कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको कुछ इन लोगों के एज बताऊंगी, कुछ नंबर्स बताऊंगी और नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। तो यहाँ पे एज देखिए मैं बता दूँ आपको। सबसे पहले 33, 35, 53, ठीक है, 56, 56 है, और 63 भी है। अच्छा, इतना एज भी है, 63। ये जो मैंने कपल के लिए बताया ना, ये हो सकता है 49, 50, ओके, 50, ये एज इनकी हो सकती है। अच्छा, 52 भी है, ओके, तो 52 भी है, ये इनकी एज हो सकती है। और अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपसे मैच कर सकते हैं। ये आपकी जो मैंने अभी एज बताई ना, ये आपकी एज हो सकती है या फिर इन लोगों की एज हो सकती है, षड्यंत्रकारियों की। अब जो मैं नंबर आपको बताऊंगी ना, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके जीवन में हो सकते हैं। यहाँ पे 5 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर आपके जीवन में काफ़ी 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 बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 साल से आपके साथ आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, या 2 महीने से आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, या 2 वीक से भी हो सकता है ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। और या फिर आपको 222 या फिर 2222 आपको दिख रहे होंगे ऐसे नंबर्स। कहीं भी आप जाते होंगे मार्केट में, कहीं भी ऐसे प्लेस पे, तो आपको ये नंबर्स हो सकता है दिखाई देते हों। और 2 नंबर आपके 2 बच्चे हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 नंबर है आपके जीवन में, आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपका मैरिज डे हो सकता है, कुछ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर आपके जीवन में। आप कैसे रेजोनेट करता है तो ये आप देखना। और यहाँ पे 10 नंबर मैंने बताया था, और 8 नंबर, 4 नंबर, ये आपके जीवन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो नेम इनिशियल्स हैं वो इस तरह से है। सबसे पहले है एन। एन 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 फॉर नीरज, एन फॉर निखिल, एन फॉर निहारिका, एन फॉर नीता, एन फॉर नीलू, कुछ भी हो सकता है एन, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर एन है, एस है, सरिता, संतोष, सुमन, कुछ भी हो सकता है। एन है, एस है, और इसके बाद जी है, गणेश, गंगा, गौरी, कुछ भी, ठीक है, जी है। इसके बाद एल है, लकी, ललित और लक्ष्मण, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एल है। इसके बाद एफ है, एफ, एफ से क्या होता होगा, एफ से जो भी होता होगा आप देख लीजिएगा, एफ है। और यहाँ पे टी है, टी है। इसके बाद पी है, पी, पी, पी से प्रशांत, और पी से प्रदीप, प्रमोद,
प्रतीक कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स थे। तो यही थे आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।